लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण बोलो नारायण भगवान की। तुम्हारी आवाज आ रही है और तो सबका आवाज बोल रहे हैं। और तीसरे अध्याय में सूर्य जी बोले, हे शेष मुनियो, अब आगे की कथा कहते हैं। उल्का मुख नाम के बुद्धिमान राजा थे, वह शत्रुवता जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते थे। भट्टशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम के वैश्य चले आए। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पे ठहराकर राजा के पास आ गए और राजन से पूछने लगे, हे राजन, भक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया कर मुझे बतलाओ। राजा बोले, हे साधु, भाई बंधु पुत्र आदि प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान के पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे भी सब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा। और मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चित ही होगी। राजा से विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर घर पहुँचे। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। लीलावती आनंद में प्राप्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का नाम कलावती रखा गया तो लीलावती ने कहा, जो आपने संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान में व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, उसे आप इसे कर दीजिए। साधु बोले, प्रिय, हम इसके विवाह पे करेंगे। इस प्रकार से पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चल दिए। कलावती व्यक्ति को प्राप्त हुई। साधु ने नगर में सभी पुत्री को देखा तो पुत्री के वास्ते संयोग वाले पुत्र कर लाओ। दूध कंचन नगर पहुंचे, बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते संयोग वाले पुत्र ले आए। उस संयोग लड़के देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। अब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, तुम्हें तरुणा दुख प्राप्त